हेलो गाइस, वेलकम टू द इजी टेक। तो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह एयरटेल ब्रॉडबैंड यूज़ करते हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ऐप के बारे में, जिसमें हमें काफ़ी सारे नए फीचर देखने को मिल जाते हैं जो आपके डे टू डे यूज़ में बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले आप सभी को प्ले स्टोर से एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। पर लॉगिन से पहले अगर आपने इस ऐप को पहले कभी यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ क्लिक करना है आपको क्रिएट एन अकाउंट पर। उसके बाद यहाँ आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। फिर जो पासवर्ड आप क्रिएट करना चाहें वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ ईमेल डालना है और रजिस्टर का बटन प्रेस कर देना है। फिर आपके फ़ोन पे OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो वो डाल के आपका अकाउंट बन जाएगा। तो मेरा अकाउंट पहले से यहाँ बना हुआ है, तो मैं यहीं से लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन होते ही सबसे ऊपर आपका नाम शो होगा दोस्तों, जिस नाम से भी ये रजिस्टर्ड होगा। उसके नीचे आपका वाईफाई का नेम होगा और वाईफाई की स्ट्रेंथ उसके नीचे दिखेगी कि कैसा सिग्नल आपको अभी मिल रहा है। तो इस ऐप में आपको ये सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई लोगों, मैं एक एक करके आपको सारे फीचर बताऊंगा। तो पहला फीचर आपको जो देखने मिलता है वो है वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन का, और ये बहुत काम का फीचर है दोस्तों। तो इससे यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये करता ये है कि ये आपके वाईफाई नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। वो कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके वाईफाई चैनल को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको ऑटोमेटिकली उस चैनल पर ले जाएगा जहाँ यूज़र्स कम हैं और जहाँ आपको बेटर स्पीड मिलेगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको लाल बटन दबाना है और आपका सिग्नल थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट ज़रूर होगा, पर उसके बाद आपका वाईफाई नेटवर्क ऑप्टिमाइज़ हो चुका होगा दोस्तों। तो ये आप ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा फीचर है। तो अगला ऑप्शन आपको जो देखने मिलता है वो है वाईफाई सेटिंग का, और ये फीचर आपके सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इससे आप अपने वाईफाई का नेम और पासवर्ड जब भी चाहें चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमें अपने वाईफाई पासवर्ड चेंज करना होता है तो हमें एडमिन IP एड्रेस डाल के लॉगिन करना पड़ता है, फिर वहाँ सेटिंग में जाके उसे चेंज करना पड़ता है। तो टाइम बचाने के लिए आप यहाँ से वाईफाई नेम और पासवर्ड ईज़िली चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और जो नीचे आपको दिख रहा है वो करंट वाईफाई नेम है, और अगर आप नया वाईफाई नेम या पासवर्ड डालना चाहते तो आपको यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा दोस्तों और सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका नया वाईफाई नेम और पासवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है इंटरनेट स्पीड टेस्ट का, और इससे आप अपने इंटरनेट की स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। पर एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये स्पीड टेस्ट इस ऐप से नहीं होगा, ये आपको दूसरे ऐप में ले जाएगा जो है Ookla स्पीड टेस्ट, जो कि स्पीड टेस्ट के लिए एक बहुत बढ़िया ऐप है। तो अगर आपके फ़ोन में ये ऐप होगा तो ये आपको डायरेक्ट वो ऐप पे ले जाएगा, पर अगर ये नहीं होगा तो ये आपको प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करने के लिए कहेगा। तो ये देखिए, ये आपको डायरेक्ट इस एप्लीकेशन पर ले आएगा। तो यहाँ से आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बताना चाहूँगा, वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी, पर जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ कि आप सबको कंप्लेन रहती है कि यार स्पीड तो बहुत अच्छी दिखाता है 40 Mbps या 100 Mbps, पर हमारे फ़ोन में जो स्पीड आती है वो सिर्फ 7-8 MB से ज़्यादा आती ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअल में होता ये है कि जो स्पीड कंपनियां हमें ऑफ़र करती हैं या फिर जो स्पीड यहाँ शो हो रही है वो सारी स्पीड मेगाबिट पर सेकंड से होती है, यानी Mbps से होती हैं, और जो स्पीड आपके फ़ोन में आती है वो मेगाबाइट पर सेकंड से आती है। क्योंकि जो भी जैसे भी ऐप या फिर मूवी या आप कुछ भी डाउनलोड करते हो वो सारे मेगाबाइट या गीगाबाइट में होते हैं, ना कि मेगाबिट या गीगाबिट में। और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। सो इसका मतलब आपके यहाँ 40 Mbps की स्पीड आ रही है तो आपके फ़ोन में 5 मेगाबाइट की स्पीड आएगी। अगर आपको मेगाबाइट में स्पीड चेक करनी है तो आपको यहाँ सेटिंग में जाके उसे चेंज करना पड़ेगा। ये डिफ़ॉल्ट से मेगाबिट पर सेकंड से सिलेक्टेड रहता है, तो आपको यहाँ मेगाबाइट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको जो स्पीड शो होगी वो सारी मेगाबाइट पर सेकंड से शो होगी। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन देखने मिलता है कनेक्टेड डिवाइस का, और ये एक बहुत नया फीचर है दोस्तों, और ये बहुत यूज़फुल भी है क्योंकि इससे आप
पता कर सकते हैं कि आपके फ़ोन से अभी करेंटली कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और उनकी वाईफाई स्ट्रेंथ कैसी है। तो आप ये देखिए, ये दोनों में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइस आपसे कनेक्टेड हैं और उनकी वाईफाई स्ट्रेंथ कैसी आ रही है। तो अगला फीचर है वाईफाई कवरेज एनालाइज़र का। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि घर में किस एरिया में आपको कैसा सिग्नल मिल रहा है, कैसी स्ट्रेंथ है वाईफाई की। एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये स्पीड नहीं है दोस्तों, ये वाईफाई का सिग्नल बताता है। तो आपको इससे का यूज़ ऐसे करना है दोस्तों कि आपको जहाँ भी चेक करना हो कि यहाँ का सिग्नल कैसे आ रहा है, वहाँ आपको फ़ोन लेके जाना है दोस्तों, और ये ऑटोमेटिकली वहाँ का स्कोर आपको बता देगा कि 100 में से कैसा सिग्नल आपको ये दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी लिविंग रूम में हूँ तो ये यहाँ का स्कोर 75/100 बता रहा है। 80 थोड़ा फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है दोस्तों। और उसके बाद अपनी आप रिपोर्ट सेव भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो अगला फीचर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों, जो है गेस्ट वाईफाई का। तो दोस्तों कभी कभार होता ये है कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आपसे वाईफाई नेम और पासवर्ड पूछता है और आप उसे बताना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि उसे पता चले वाईफाई पासवर्ड क्या है आपका। तो ऐसे में आप उनके लिए गेस्ट वाईफाई क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें होगा ये कि एक नया वाईफाई नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा जिसे आप 5 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन या फिर हमेशा के लिए एक्टिवेट कर सकते हो। और जो यहाँ आपको नीचे दिख रहा है वो आपका करेंट गेस्ट वाईफाई आईडी है जो आपने पहले सेट किया होगा। तो अभी ये डिसेबल है, पर आप यहाँ क्लिक करके इसे इनेबल भी कर सकते हो। बस आपको ओके दबाना होगा तो इनेबल हो जाएगा। और या फिर अगर आप नया गेस्ट वाईफाई बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ ऊपर से आप यहाँ बना सकते हो और यहाँ ड्यूरेशन सिलेक्ट करके बस आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका नया गेस्ट वाईफाई क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक और बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर किसी प्रॉब्लम के कारण आपका वाईफाई का इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा हो तो आप इस ऐप को अपने मोबाइल डेटा से भी यूज़ कर सकते हो या फिर किसी और वाईफाई से भी आप इसे चला सकते हो दोस्तों। अगला फीचर देखने को मिलता है आपको क्विक डायग्नोस्टिक का। तो इससे आप अपने नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, आपकी स्पीड कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर आपका लाइन स्टेटस कैसा है, आपकी मॉडेम कनेक्टिविटी कैसी है, आप इससे चेक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके कोई भी कनेक्शन में कोई भी फॉल्ट आता है या कोई भी दिक्कत आती है तो यहीं से आप उसमें सर्विस रिक्वेस्ट भी रेस कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मेरे लाइन स्टेटस में गड़बड़ थोड़ी चल रही है तो मैं यहीं से आपको सर्विस रिक्वेस्ट कर भी बता दूंगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और ये आपकी सर्विस रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी और उसके बाद वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा एयरटेल ऑफिस कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। वैसे कंप्लेन कैसे करें इसके लिए इस चैनल पे मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। अब बात करें अगले फीचर के बारे में तो वो है रिबूट राउटर का। तो इससे आप अपने राउटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी फिज़िकली ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्ट इससे ही अपने राउटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है डेटा यूसेज का, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि आपने अब तक कितना डेटा कंज्यूम किया है और कितना डेटा आपका बचा हुआ है। और एकदम कॉर्नर में देखें तो आपको ऑप्शन मिल जाता है हेल्प एंड फीडबैक का, उसमें आप देख सकते हैं फीडबैक भेज सकते हैं इन्हें कोई भी आपको लगे तो। और यहाँ FAQ का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, तो इससे आपको कोई भी डाउट हो इस ऐप से रिलेटेड तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो वैसे ये ऐप मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा दोस्तों, पर इस ऐप में भी मुझे 1-2 कमियां नज़र आई जो एयरटेल को अपडेट के साथ सुधार देनी चाहिए। तो पहली कमी मुझे लगी कि ये ऐप थोड़ा स्लो है, लोडिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, और दूसरी कि ये इसमें स्पीड टेस्ट के लिए आपको दूसरा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, ये स्पीड टेस्ट इसी ऐप से नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो मुझे इस ऐप में प्रॉब्लम लगी कि अगर आप किसी दूसरे वाईफाई नेटवर्क को यूज़ करते हो तो ये उसके बारे में बताने लगता है कि उसकी वाईफाई स्ट्रेंथ कैसी आ रही है, उसका नेम दिखाने लगता है। पर ऑल्दो आप बाकी सारे फीचर को यूज़ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी सारे फीचर मैं कहूँ तो इस ऐप के बहुत बढ़िया लगे मुझे, और मैंने इसे अभी 1 मंथ के लिए यूज़ किया है, तो मैंने अब तक इसके इतनी ही कमियां नोटिस की हैं, बाकी सब इस ऐप का मुझे बहुत बढ़िया लगा।
तो भाई लोगों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस ऐप से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।